नमस्कार, सिटी न्यूज़ फतेहपुर से मैं अजहरुद्दीन। आज इस समय मैं मौजूद हूँ कांग्रेस प्रत्याशी के पास, जो हमारे फतेहपुर सदर से प्रत्याशी हैं मोहसिन खान, और आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं अब की बार वो किन किन चीज़ों पर चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे वो जनता के लिए, शहर के लिए। जी, सभी को नमस्कार। अब की बार जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? मुद्दे बहुत सारे हैं। इतने मुद्दे हैं कि कुछ कहने को नहीं। पहले तो मैं बता दूं मुद्दे कौन कौन से, जैसे कि नौजवान जो आज बेरोजगार है, किसान आवारा पशुओं से परेशान है, गरीब आदमी महंगाई से परेशान है, व्यापारी जीएसटी से परेशान है। परेशानियाँ बहुत सारी हैं। कितनी परेशानियों को आप हमें गिनाऊं। आज समाज का हर वर्ग परेशान है इस सरकार से, और सरकार से इस वर्ग ने अब बिल्कुल सोच लिया है, अब सरकार को बस उखाड़ के फेंकने का काम करना है। समाज बहुत सारी परेशानियाँ। जी, जैसे कि अगर आपको फतेहपुर की जनता आपको विधायक चुनती है, तो आप शहर के लिए क्या सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या देंगे? अगर फतेहपुर की जनता मुझको चुनती है और विधायक बनाकर भेजती है, तो निश्चित तौर पे फतेहपुर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी सीवर लाइन। तमाम दलों ने वादा किया पर निभाया किसी ने। फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवारा पशु। हमारे किसान देश का अन्नदाता है, जो देश का पेट भरता है। आज वो किसान अपने मकानों को, अपने परिवार को छोड़कर खेतों में पड़ा होता है रात भर। मुझे दुख होता है बाकी वर्तमान की सरकारों पे, और बाकी इससे पहले जो भी सरकारें थी, जिस तरह से किसान हमारा परेशान है कि शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को कि किसानों को इतना अत्याचार ये करने लगा। आपने देखा होगा 11 महीने किसान हमारे आंदोलन पे थे, काले कानून लाए गए, उसके बाद सरकार को अपनी मुंह की खानी पड़ी, काले कानून वापस लेने पड़े। फिर भी किसान ने भी ठान रखा है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। जैसे कि मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप किन नारों के साथ में जो है आपकी पार्टी इस चुनाव में काम कर रही है? आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सीधा एक स्पष्ट आप है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बना रहा। और जैसा कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ऐसा वादा किया है, ऐतिहासिक फैसला ये कि हर दल को महिलाओं को तो वोट चाहिए, पर उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जैसे उत्तर प्रदेश की प्रभारी पहले ही आने के साथ उन्होंने एक बात कही कि अगर हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में सबसे पहली प्रतिज्ञाएं, उन्होंने कई सारी प्रतिज्ञाएं भी की हुई हैं कि 40% टिकट जो कहा वो किया। विधानसभा विधानसभा के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किया और स्पष्ट साफ कर दिया कि ये सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी जी खुद एक महिला है। जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने रोजगार के लिए कहा, सरकारी रोजगार, आज रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि 12 लाख रोजगार सरकारी रोजगार नौजवानों को मिलेंगे, जिसमें 8 लाख महिलाओं के लिए रोजगार होगा, सरकारी नौकरियां होंगी। जो मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि जो महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल महंगा है, वो सब कांग्रेस की देन है। बिल्कुल, ये जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आपने पत्रकार महोदय आपने खुद देखा होगा, देश की जनता ने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी 50 से 55 रुपए में तेल हुआ करता था, और जब 1 रुपया अगर बढ़ भी जाता था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नागिन डांस रोड को करते थे। आज ये वही सरकार है। तो कहाँ गए रामदेव बाबा जी, जो 35 रुपए में पेट्रोल दिलवा रहे थे, डीजल दिलवा रहे थे? आज उनको आना चाहिए, सामने आकर बोलना चाहिए। मेरा मानना ये सरकार सिर्फ ठगने का काम करती है, लोगों के वोट लेकर सत्ता पे काबिज हो गए हैं। आज सवाल जनता पूछ रही है, किसान पूछ रहा है कि डीजल के रेट कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट कहाँ जा रहे हैं, और इसका असर सीधा जो है महंगाई पे पड़ता है। ये आपको भी बेहतर पता है। तो अगर निश्चित तौर पे सरकार नहीं काम कर पा रही है, तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए सीधा कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस की अगर सरकार आएगी, पहले की तरह कंट्रोल होगा और महंगाई पे लगाम लगेगा, निश्चित तौर पे लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा। जैसा कि और पार्टियां हिंदू मुस्लिम के चुनाव लड़ती हैं, इस बार आप
आपकी सरकार क्या हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ेगी? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कांग्रेस की विचारधारा हिंदू मुस्लिम मजहब जाति धर्म को लेके कभी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, हर विचार अपने विचार हर वर्ग के लेकर चलने वाली पार्टी है, जो कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है। जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में देखी, हमारा किसान खुशहाल है, नौजवान खुशहाल है, समाज का हर वर्ग खुशहाल है। जहां हमारी सरकारें हैं और जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पीड़ित हैं लोग, हर वर्ग पीड़ित है। तो कांग्रेस पार्टी कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, सीधा सीधा पार्टी जो है विकास की बात करती है, और विकास के नाम पर सबके बीच में जा रहे हैं हम लोग और वोट मांग रहे हैं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल हमारा आपसे है कि जैसे कि आपकी पार्टी से कुछ दिग्गज नेता टिकट के लिए लाइन में लगे थे और उनको वहां से निराशा मिली है, आप उनको कैसे साथ में ले पाएंगे, उनको कैसे साथ में लाएंगे? देखिए, हालांकि टिकट के दावेदार बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और ये फैसला हम सब की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का है, और टिकट तो एक ही होगा, किसी का भी हो एक होगा। तो और जो नहीं हुआ है वो सब पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और आपके आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में जब 10 मार्च को रिजल्ट होगा, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, फतेह अब इतिहास लिखने जा रही है। चलिए, थे हमारे मोहसिन खान जी, जो कि फतेहपुर सदर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं। तो इनका कहना है कि अब की बात फतेहपुर में इतिहास बदलना है, इतिहास रचना है और एक भारी मतों से जीत हासिल करके लोगों की सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन शाहिद के साथ अजहरुद्दीन, फतेहपुर।